तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और रियलमी के स्मार्टफोन्स का जो मार्केट है ना, वो एकदम से हिला हुआ है। अजीब अजीब से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग बड़ी खतरनाक सी प्राइसिंग पे लॉन्च कर दे रहे हैं। बट इनके जो TWS आते हैं ना, या स्पेशली जो इनके ऑडियो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू फॉर मनी रहते हैं। जैसे कि 2000 रुपए के अंदर में ये रियलमी बड्स T310 T310 मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। बहुत फीचर रिच और अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए जाने गए थे। परंतु अभी क्या है ना, रियलमी ने ये नया रियलमी बड्स T200 लॉन्च किया है। इसकी विशेष बात यह है कि भाई इसमें हाई रेस LDAC कोडेक का सपोर्ट दिया गया है, जो कि एक थोड़ा प्रीमियम टाइप फीचर है। तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई 2000 रुपए के अंदर में इन दोनों को टेस्ट किया जाए, टेस्ट करके ये देखा जाए और आपको भी बताया जाए कि दोनों में से कौन सा एक बेटर ऑडियो प्रोडक्ट है, बेटर TWS है 2000 रुपए के अंदर में। और भाई ऑडियो क्वालिटी में ना बहुत बड़ा कैच है। यहाँ पे पूरी वीडियो देखिए, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप पहली बार एंड्रॉयड को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना एक लाइक दे सकते हैं, बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमको। प्राइसिंग की बात करते हैं ना, तो जो डिफॉल्ट लॉन्च प्राइस है वहां पे ये T310 थोड़ा सा महंगे आते हैं, परंतु डिस्काउंट में मोस्टली टाइम पे ना ये 1700-1800 के अराउंड मिल जाते हैं। और इसको तो लॉन्च ही किया है 2000 रुपए में, ये भी डिस्काउंट में कभी कभी 100-200 रुपए के ऊपर नीचे मिल सकते हैं आपको। तो सर्वप्रथम जो है डिजाइन की बात करते हैं, तो ये जो नए वाले हैं ना T200, इनका जो डिजाइन है ना मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगा। साथ में इसमें जो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं वो भी थोड़ा सा वाइब्रेंट, थोड़ा जीवंत कलर्स के साथ आते हैं, चमकीले वाले कलर्स। ये 310 है ना, ये मैट फिनिश के साथ आता है और ये वाला थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश है, मतलब जो DBI है इसकी। वैसे तो दोनों बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हैं, बट ओवरऑल देखते हैं ना तो 310 वाला थोड़ा ज्यादा छोटा है। दोनों में टाइप सी पोर्ट नीचे है, सिंगल LED लाइट मिलती है। परंतु भाई सैडली दोनों ही प्रोडक्ट्स में ना आपको कोई फिजिकल पेयरिंग बटन नहीं मिलता है। तो भाई नए स्मार्टफोन से पेयर करने के लिए ना आपको दोनों ईयरबड्स को ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा 4-5 सेकंड के लिए। वैसे कनेक्टिविटी में मुझे कोई विशेष कमी नहीं लगी, दोनों में ही Bluetooth 5.4 है। साथ ही Google फास्टवेयर का सपोर्ट मिलता है, परंतु उससे भी अच्छी बात डुअल डिवाइस कनेक्शन को दोनों ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, दोनों में ही आपको ऑटो प्ले पॉज वाला फीचर नहीं मिलता है। और दोनों के जो बड्स का डिजाइन ना वो देखने में बड़ा सिमिलर सा है, परंतु मुझे ना फिटिंग थोड़ा सा T200 की बेटर लगी, एटलीस्ट मेरे कानों में। हालांकि दोनों ही बहुत लाइट वेट हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं फील होती। और दोनों ही बड्स में IP55 की रेटिंग मिलती है, तो स्वेट प्रूफ हैं, थोड़ा बहुत पानी की छींटें पड़ जाएंगी तो उससे बच जाएंगे। और एक बात, दोनों का जो टच कंट्रोल है ये भी बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल टैप से आप गानों को प्ले पॉज कर सकते हैं। अच्छा, रियलमी ने T200 के साथ में एक चीज इंप्रूव करी है, जो बैटरी लाइफ है। यहाँ पे जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बैटरी लाइफ T200 की बेटर है। ANC ऑफ करके 310 40 घंटे का प्लेबैक दे सकता है विद केस, और T200 में 50 आवर्स का प्लेबैक मिल सकता है। और दोनों को 10 मिनट चार्ज करके अप टू 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल सकता है। वैसे पुनः कहूंगा कि आप पूरी वीडियो देखिए, दोनों ही प्रोडक्ट्स का ना विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, टेस्ट करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा। परंतु यदि आपको दोनों में से कोई सा भी परचेज करना है तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट्स में टैग किया हुआ है, इस पे क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। इससे हमारे चैनल की भी थोड़ी सी सहायता होती है। और अब मैं आपकी सहायता करने वाला हूँ ये बताकर कि भाई दोनों में से कॉलिंग के लिए कौन सा बेस्ट TWS। देखो, टेक्निकल ग्राउंड पे तो जो T310 है ये बेटर है। इसमें टोटल 6 माइक सेटअप है, अर्थात एक बड्स में 3 माइक्रोफोन्स हैं। वहीं T200 में 4 माइक सेटअप है, यानी कि एक बड में आपको 2 माइक्रोफोन्स मिलेंगे। अब देखिए, क्योंकि दोनों में ही ANC मिलता है आपको, तो कॉलिंग के साथ में फीड फॉरवर्ड माइक्रोफोन भी दिया गया है दोनों में। परंतु T310 में फीडबैक माइक्रोफोन एक एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि इसके ANC के अंदर ना थोड़ा एडिशनल फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। परंतु पहले आउटडोर्स में ना कॉलिंग टेस्ट देख लेते हैं। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं ये रियलमी बड्स T200 से आ रही है। आउटडोर एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज भी है। किस टाइप की कॉलिंग क्वालिटी आपको मिलेगी जब आप इससे कॉल करेंगे तो कुछ समझ सकते हैं। अभी हम स्विच करने वाले हैं रियलमी बड्स T310 पे। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, तो देखते हैं कि उसकी कॉलिंग क्वालिटी कैसी रहती है सेम इसी जगह पे। तो अभी सेम जगह है। अब हम बात कर रहे हैं रियलमी बड्स T310 से, तो इसकी माइक क्वालिटी कैसी रहती है उसका आइडिया आप लगा सकते हैं। दोनों में से आपको किसकी माइक क्वालिटी बेटर लगी आउटडोर कंडीशंस में, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। परंतु मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि जो 310 है ना, ये थोड़ा ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा शोर शराबा भी होता रहेगा ना, तब भी ये सामने वाले के पास आपकी आवाज ज्यादा क्लियर पहुंचाते हैं। यहाँ पे जो अंतर है मुझे वो जमीन आसमान का नहीं लगा, 18-20 का फर्क है। परंतु हाँ, बेटर कॉलिंग क्वालिटी के लिए T310 बेटर विकल्प होंगे। परंतु यदि आपको गेमिंग करनी है ना, तो दोनों में से कोई सा भी परचेस कर सकते हैं। दोनों में ही 45 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी मिलती है। गेमिंग मोड इनेबल करिए और गेमिंग करिए, बहुत ज्यादा लेटेंसी आपको फील ही नहीं होगी। और इन दोनों को ही ऐप सपोर्ट भी दिया गया है। रियलमी लिंक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में। यहाँ पे मैं दोनों का UI दिखाऊं ना, तो बहुत सिमिलर फीचर्स मिलते हैं दोनों में। यहाँ पे T310 में नॉइज कैंसिलेशन में ना थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। साथ में विंड नॉइज रिडक्शन का एक अलग फीचर मिलता है, जो कि
T200 में नहीं है। बाकी दोनों में ये 4 प्रीसेट्स मिल जाते हैं EQ के। दोनों में 6 बैंड मैनुअल EQ का सपोर्ट भी है, तो आप ऑडियो को थोड़ा बहुत अपने से भी ट्यून कर सकते हैं। वॉल्यूम एनहांसर, डुअल डिवाइस कनेक्शन, माइंड फ्लो मोड दोनों में मिलता है। और Realme का 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो सपोर्ट जो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बहुत देगा, वो भी है दोनों में। बस ये T200 में हाई डेफिनेशन ऑडियो अर्थात LDAC का सपोर्ट मिलता है, तो इसका भी एक टॉगल है। और यदि मैं एक्टिव नॉइस कैंसलिंग की बात करता हूं ना, तो दोनों को भाई मैंने साइड बाय साइड टेस्ट किया है। यहाँ पे नॉइस कैंसलिंग में ना T200 थोड़ा पीछे है। अप टू 32 dB ANC सपोर्ट करता है, वहीं पे अप टू 46 dB नॉइस को कैंसिल कर सकता है बड्स T310। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पहले लगा था कि भाई जो T200 है इसका ANC बहुत वीक होगा, बट ये उतना भी वीक नहीं है। लाइक काम चलाऊ है ये। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आपका डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। हाँ, 310 में कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ANC के अंदर, जो कि कुछ कंडीशंस में आपको बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। परंतु भाई म्यूजिक क्वालिटी में कौन बेटर एक्सपीरियंस देगा, बेहतर अनुभव देगा, अब उसकी बात करते हैं। देखो दोनों में ही ना ड्राइवर सेटअप सिमिलर है, सेम ही है। मतलब 12.4 mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर मिलते हैं, जैसा आपको पहले बताया। EQ मोड्स भी सिमिलर मिलते हैं आपको, वॉल्यूम एनहांसर भी मिलता है, 360 डिग्री सराउंड साउंड भी मिलता है। परंतु यहाँ पे T200 में, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि इसमें हायर रेज LDAC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, और 310 में SBC एंड AAC कोडेक का सपोर्ट है। अब सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा म्यूजिक क्वालिटी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके पश्चात मैं LDAC की भी बात करूंगा। पहली बात बोलना चाहूंगा, दोनों को यदि आप अलग अलग सुनते हैं ना, दोनों का जो साउंड आउटपुट है 2000 रुपए के हिसाब से ना बहुत अच्छा है। ऑडियो ट्यूनिंग Realme के हर प्रोडक्ट्स की तरह इनकी भी बहुत अच्छे से करी गई है। बेस, ट्रेबल, वोकल्स सब कुछ आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा। परंतु क्योंकि मैं दोनों को भाई कंपेयर कर रहा हूं, तो मैंने दोनों को साइड बाय साइड जब सुना ना, तो वहां पे मुझे Realme Buds T310 स्लाइटली बेटर लगे। थोड़ा सा ज्यादा रिचर एक्सपीरियंस दे रहे थे, थोड़ा सा ट्रेबल एंड वोकल्स मुझे ज्यादा हाईलाइट होकर सुनाई दे रहे थे, और इसलिए मैंने इसमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग जॉनरा के गाने सुने, और Buds T310 मुझे ज्यादा कर्णप्रिय लगे। अच्छा, दोनों में ही मैंने मोस्टली गाने ना ये सेरेनेड वाले प्रीसेट के साथ सुना था। और यदि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो क्लियर बेस वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये भाई बेस थोड़ा सा ज्यादा भर देता है। अब आपका एक व्याकुलता से भरा प्रश्न हो सकता है कि भाई T200 में LDAC मिलता है, फिर साउंड क्वालिटी इस वाले की अच्छी क्यों लगी मुझे। मैंने LDAC पहली बात इनेबल किया था, मेरे फोन में LDAC का सपोर्ट भी है, परंतु इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है, मोस्टली मैंने जो गाने सुने वो YouTube म्यूजिक या फिर Amazon प्राइम म्यूजिक पे सुने। अब देखिए LDAC लॉसलेस कोडेक को सपोर्ट करता है, 990 kbps तक साउंड स्ट्रीम कर सकता है ये ओवर द ब्लूटूथ। परंतु यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जो मोस्टली म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो 256 kbps या फिर 320 kbps तक ही ऑडियो को स्ट्रीम कर सकती हैं। तो इस स्थिति में यदि आप Spotify, YouTube म्यूजिक, Amazon प्राइम म्यूजिक, गाना, जियो सावन ऐसे एप्लीकेशन से म्यूजिक को स्ट्रीम करते हैं, तो आपको ना के बराबर डिफरेंस फील होगा LDAC की वजह से। और यदि आपके पास आईफोन है तो भाई आईफोन तो LDAC सपोर्ट भी नहीं करता, तो अगेन वहां पे भी SBC या फिर AAC कोडेक पे ही स्विच हो जाएंगे। अब Realme ने इस प्राइस पे LDAC कोडेक का सपोर्ट दिया, अच्छी बात है, परंतु इसको एक्चुअली कितने लोग यूटिलाइज कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इंडिया में जहां तक मुझे पता है एप्पल म्यूजिक यदि आप यूज करते हैं, पहले मैं यूज करता था, फिर मैंने सब्सक्रिप्शन हटा दिया था उसका, तो मात्र वहां पे आपको लॉसलेस ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा यदि आप लोकली डाउनलोड करके ALAC फॉर्मेट में लॉसलेस गाने सुनेंगे, और इस केस में भी आपके स्मार्टफोन में भी LDAC का सपोर्ट होना चाहिए, जो कि मोस्टली एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आज के टाइम पे आ रहा है, तब जाके संभवतः आपको LDAC की वजह से थोड़ा डिफरेंस फील होगा। अदरवाइज म्यूजिक क्वालिटी में ना मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा। जो अच्छा ट्यून करेगा ऑडियो को, उसमें आपको बेटर ऑडियो आउटपुट मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे T310 का ऑडियो आउटपुट थोड़ा सा बेटर लगा। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास 2 पाइप हैं, एक 2 इंच का है, एक 4 इंच का है, थोड़ा मोटा पाइप है। आप दोनों में मात्र 2 इंच पानी ही भेजिए, मतलब पीछे से जो सोर्स है वहां से 2 इंच पानी ही छोड़िए, तो जहां पे पानी जा रहा है वहां पे लगभग सेम क्वांटिटी में पानी पहुंचेगा। क्योंकि आप 4 इंच के पाइप को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे लॉसी म्यूजिक ही स्ट्रीम कर रहे हो। 990 kbps की कैपेसिटी है, परंतु 320 kbps ही जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी में आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको थोड़ा समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी यदि मैं अब अपने कंक्लूजन की बात करूं, तो पहली बात आपको बता चुका हूं, डिजाइन मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगा। T200 का LDAC का सपोर्ट मिलता है, तो मान लीजिए आप हाई रेज ऑडियो स्ट्रीम करते हैं तब आप इसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली लाइक कॉलिंग हो गया, स्लाइटली बेटर ANC हो गया, और स्लाइटली बेटर म्यूजिक क्वालिटी के लिए मुझे Buds T310 ना अभी भी काफी अच्छा विकल्प लग रहा है इस प्राइस पे। ऊपर से ये कई बार सस्ते भी मिल जाते हैं। बाकी कहना चाहूंगा भाई Buds T200 भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके मन में अभी भी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।